इसी तरह सूरतुल बकरा आयत 166 में फरमाया, इज़ तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ, जब पेशवा अपने पैरवी करने वालों से बेजार हो गए। अभी तो किसी को देखकर पूजा कर ली, किसी को देखकर मंदिर में चले गए, किसी को देखकर गिरजाघर में चले गए, किसी को देखकर चर्च में चले गए, किसी को देख लिया तो गलत रास्ते पर लग गए, किसी को देखा हीरोइन को अगर पसंद आ गई तो उसके रास्ते पर, हीरो को देख लिया तो उसके रास्ते पर, किसी पॉलिटिकल लीडर को देख लिया तो उसके रास्ते पर, किसी जानी को देख लिया उसके रास्ते पर, किसी लुटेरे को देख लिया उसके रास्ते पर हम चल देते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, इज़ तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ, वो क़यामत के दिन जब अपने पैरवी करने वाले पैरवा जो है तो वो इनकार कर देंगे और वो बेजार हो जाएंगे। क़यामत के दिन जब वो पहुंचेंगे ना, जो पैरवी करते थे उनकी, जब वो पहुंचेंगे तो वो उनसे कहेंगे, हम तो तुम्हें लीडर मानते थे अपना, हम तो तुम्हें नेता मानते थे, हम तो तुम्हें सरदार मानते थे अपना, लेकिन आज क्या है, चलो आज हमारी बख्शिश करा दो, आज हमारी सिफारिश करा दो, आज भी मुसीबत से हमको निकाल दो जैसे दुनिया में निकालते थे। जब लोग अपने पेशवाओं से पैरोकारों से जब वो कहेंगे ना, तो फिर वो कहेंगे कि हम तुमसे बेजार है, हम तुमको नहीं जानते, तुम कौन हो। अरे वो क़यामत का दिन तो ये होगा कि बाप चाहेगा मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दो, मेरे बच्चों को जहन्नम में डाल दो, बस मुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। बाप जो औलाद के लिए दुनिया में सारी तकलीफ बर्दाश्त करता है, वो क़यामत के दिन कहेगा कि मुझे जन्नत में डाल दो, बाकी सबको जहन्नम में डाल दो। सारे रिश्ते नाते तो वही टूट जाएंगे। तो फिर ये जिसके पीछे हम चल रहे हैं, अगर किसी हीरो ने अगर ऐसे बाल काट दिए हम भी वैसे बाल काट लेते, अगर किसी ने फटी जीन्स की पैंट पहन ली हम भी वैसी पहनने लग जाते हैं। आज तो हम उनके तरीके पर चल रहे हैं, क़यामत में ये थोड़ी हमारे काम आने वाले हैं। हमें तो करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमें पैरवी करनी है तो हुजूर की पैरवी करनी है, पैरवी करनी है तो नबी के सहाबा और औलिया की पैरवी करनी है। ये दुनियादारों की पैरवी करके ना हमें दुनिया मिल सकती है ना हमें आखिरत मिल सकती है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, जब पेशवा अपनी पैरवी करने वालों से बेजार हो जाएंगे, वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और अजाब देखेंगे और सब रिश्ते नाते कट जाएंगे। जब कोई गुनहगार अजाब देखेगा ना तो फिर वो अपने सारे रिश्ते नाते काट देगा, वो कहेगा नहीं नहीं तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लोग कहेंगे हम तो तुम्हारे रास्ते पर चल करके जहन्नम में पहुंचे, वो कहेगा नहीं मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि अगर तुम मेरे रास्ते पर चल करके जहन्नम में पहुंचे तो तुम्हारे गुनाह का भी तो अजाब मुझे ही सहना पड़ेगा, इसलिए वो रिश्ते नाते तोड़ देगा। वहां पर सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे। यहां तक ये तो समझ लीजिए, आप मैं बता रहा हूं आपको कि ये तो दुनिया के एक्टर और उनके फैन का हाल है। क़यामत का दिन होगा जब अजाब का वक्त आएगा ना, तो बाप अपने बेटे से बेजार हो जाएगा, माँ अपनी बेटी से बेजार हो जाएगी, शौहर अपनी बीवी से बेजार हो जाएगा अजाब को देखकर। व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, सारे रिश्ते कट जाएंगे क़यामत के दिन। हर किसी को अपनी फिक्र होगी, लेकिन इसी असना में हर कोई अपना सोच रहा होगा, लेकिन अगर कोई उम्मत का सोच रहा होगा तो वो महबूब दो जहां की जात है, वो आमिना के लाल की जात है, जो क़यामत के दिन अपनी उम्मत का ख्याल कर रहे होंगे, अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे होंगे क़यामत के दिन। इसलिए जो हमारे दुनिया में काम नहीं आ सकता ना आखिरत में काम आ सकता है, उनके तरीके पर चलने से हमको क्या मिलेगा, हमें तो उनके तरीके पर चलना चाहिए जो दुनिया में भी काम आएंगे आखिरत में भी काम आएंगे। इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए कहा ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।